ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरु जी, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ और संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय काशी विश्वविद्यालय में पूर्व विभागाध्यक्ष व्याकरण विभाग प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी हम लोगों को चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं। और पहला जो स्थान है सूत्र स्थान, उसके पहले अध्याय दीर्घजीवीय पर विचार चल रहा है और 8वें अंश से गुरु जी आज हम लोगों को सरल शब्दों में ज्ञान देंगे। तो चलते हैं गुरु जी की ओर। तल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् सावरजंगमात्मक इदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तम देवं जगदेककारणमयं वंदे त्रिलोकीश्वरम। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के सूत्रस्थान प्रकरण के दीर्घन जीवतीयाध्याय में की विचार परंपरा में स्वागत है। पूर्व दिन से इस अध्याय एवं इस प्रकरण का प्रारंभ हुआ है। कल जो चर्चा हुई थी यही थी कि सभी जितने ऋषिगण हैं वो हिमालय के एक भाग में सब एकत्रित होते हैं। प्रश्न होता है कि उसमें कौन कौन से ऋषि हैं, तो उसका उल्लेख पहले करते हैं। अंगिरा जमदग्निश्च वसिष्ठः कश्यपो भृगुः आत्रेयो गौतमः सांख्यः पुलस्त्यो नारदोऽसितः अगस्त्यो वामदेवश्च मार्कण्डेयाश्वलायनौ पारीक्षिर्भिक्षुरात्रेयो भरद्वाजः कपिञ्जलः विश्वामित्राश्वरथ्यौ च भार्गवश्च्यवनोऽभिजित् गार्ग्यः शाण्डिल्यकौण्डिन्यौ वार्क्षिर्देवलगालवौ सांकृत्यो वैजवापिश्च पुष्पो वादरायणः बडिशा शरलोमा च काप्यकात्यायनाबुभौ काङ्कायनः कैकशेयो धौम्यो मारीचकश्यपौ शर्कराक्षो हिरण्याक्षो लोकाक्षः पैङ्गिरेव च शौनकः शाकुनेयश्च मैत्रेयो मैमतायनिः वैखानसा वाल्खिल्या तथा चान्ये महर्षयः ब्रह्मज्ञानस्य निधयो दमस्य नियमस्य च तपसस्तेजसा दीप्ता पूयमाना इवाग्नयः। इन ऋषियों की चर्चा है। अंगिरा ऋषि, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु, आत्रेय, गौतम, सांख्य। सांख्य का तात्पर्य होता है कपिल, पुलस्त्य, नारद, असित, अगस्त्य, वामदेव, मार्कंडेय, आश्लायन, पारीक्षि, भिक्षु, आत्रेय, भरद्वाज, कपिंजल, विश्वामित्र, आश्मरथ्य, भार्गव, च्यवन, अभिजित, गार्ग्य, शाण्डिल्य, कौंडिन्य, देवल, गालव, सांकृत्य, वैजवापी, कुशिक, वादरायण, बडिश, शरलोमा, काप्य, कात्यायन, कांकायन, कैकशेय, धौम्य, मारीच, काश्यप, शर्कराक्ष, हिरण्याक्ष, लोकाक्ष, पैंगी, शौनक, शौकुनेय, मैत्रेय, मैमतायनी, वैखानस, बालखिल्य और अन्य महर्षि। वो महर्षि कैसे हैं? ब्रह्म ज्ञानस्य निधय, जो ब्रह्म ज्ञान के साक्षात भंडार हैं और दम और नियम पालन करने वालों में भी वो सर्वश्रेष्ठ हैं। जो तप से, तेज से अत्यंत दीप्तमान है। कैसे दीप्तमान है? जैसे हवन करने के समय पर अग्नि प्रदीप्य पूर्ण रूप से होती है, उसी तरह वो तपस्या और अपने तेज से देदीप्यमान है।
सुखोपविष्टास्ते तत्र पुण्यां चक्रु कथामिमां धर्मार्थकाममोक्षाणाम् आरोग्यं मूलमुत्तमं रोगास्तस्यापहर्तार श्रेयसो जीवितस्य च प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम् अन्तरायो महानयं कः स्यात्तेषां शमोपाय इत्युक्त्वा ध्यानमास्थिताः अथ ते शरणं शक्रं ददृशोर्ध्यानचक्षुषा सवक्षति शमोपायं यथावदमरप्रभुः। वो सब पूर्ण रूप से सुखासन में बैठ करके और इस पुण्य कथा को उन्होंने प्रारंभ किया और कहा कि भाई 4 पुरुषार्थ मनुष्य के माने गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के में मूल क्या है? तो वो उत्तम मूल है आरोग्य। क्योंकि जो जीवन के जो भी श्रेयस कार्य हैं उनका अपहरण करने वाले ये रोग होते हैं और ये मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होकर के बहुत बड़ा विघ्न उत्पन्न करते हैं, अंतरायो महानयम। अब उन्होंने सोचा कि भाई अगर ये चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करना है तो इन रोगों को शांत करने के लिए कौन सा उपाय है जिससे रोग ना हो या रोग हो भी तो उनका तुरंत प्रतिकार किया जा सके। इस विषय में सब कोई चर्चा करते हैं और ऋषि लोग चूँकि ध्यान से ही संपूर्ण वस्तु का साक्षात करते हैं तो ध्यान योग में सब कोई जो है उपस्थित हुए, अर्थात ध्यान लगाया सभी ने और देखा कि अपने ज्ञान चक्षु के द्वारा, ध्यान के द्वारा कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही व्यक्ति है जो सही ढंग से हम लोगों को इसका उपाय बतला सकते हैं और वो है अमर प्रभु शक्र। तो शक्र जो है अर्थात इंद्र, उनके शरण में सब कोई गए और कहे कि भाई उनके साथ, उनके ही शरण में हम लोगों को जाना चाहिए क्योंकि वही इस रोगों के शांति का उपाय वो बतलाएंगे। क्योंकि वे जो हैं वे दिव्य दृष्टि वाले हैं और विधिवत उसका उपाय बतला सकते हैं रोग का निवारण करने। इस विषय में आगे की विचार परंपरा में ये प्रश्न होता है कि ठीक है, अब सभी लोग तो एक साथ उस इंद्र के पास जाएंगे नहीं इस बात को करने के लिए, उसको जानने के लिए, तो किसी हम लोगों में से कोई एक व्यक्ति को जाना चाहिए। कहा सहस्राक्ष भवनम गच्छेत प्रष्टुम शचीपति। तो ये विचार होता है कि उस इंद्र के भवन में इस विषय का उपाय पूछने के लिए कौन जाए। अहम अर्थे नियुज्यो य मत्रेति प्रथमं वचा भरद्वाजो ब्रवीत तस्मात् ऋषिभिः नियोजिता। उन सभी ऋषियों के बीच में भरद्वाज खड़े होते हैं और विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि ऋषियों, इस कार्य के लिए आप मेरा चयन करें, मैं जा कर के और इंद्र से इन सभी बातों का ज्ञान करूँगा। तो जब ऋषियों ने देखा कि भरद्वाज तपस्वी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं और इस कार्य को करने में समर्थ हैं, तो उन्होंने उनका ही चयन करके और इस कार्य के लिए उनको नियुक्त किया। सशक्र भवनम गत्वा सुरर्षिगण मध्यगम ददर्श बलहंतारम दीप्यमान निवानलम सौभिज्ञम वजयाशीविर रविनंद्य सुरेश्वरम प्रोवाच भगवान धीमान ऋषीणां वाक्यमुत्तमं व्याधयो समुत्पन्ना सर्व प्राणी भयंकरः तद्ब्रूहि मे शमोपां यथा वदमर प्रभो तस्मै प्रोवाच भगवान आयुर्वेदम शतक्रतु पदैरल्पैर्मतिं बुद्ध्वा विपुलां परैरल्पैर्मतिं बुद्ध्वा विपुलां च महर परमर्मिल विपुलां परमर्षय। जब इस तरह से भरद्वाज जी की नियुक्ति इस कार्य विशेष के संपादन में हो जाती है, भरद्वाज ऋषि उन सभी ऋषियों के बीच में से सबको प्रणाम करके और वो इंद्र के लोक को जो है प्रस्थान करते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो ददर्श बलहंतारम दीप्यमानम इवानलम, तो वहाँ पर देखते हैं कि बल नामक दैत्य का
विनाश करने वाले अत्यंत दीप्यमान, कैसे दीप्यमान है? अनलम इव, अर्थात अग्नि के समान दे दीप्यमान है। ऐसे इंद्र को उन्होंने देखा। सौभिज्ञम जया शिविर अभिनंद्य सुरेश्वरम। जब कोई ब्रह्मज्ञानी महर्षि ब्रह्मर्षि जब किसी राजा या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाता है तो वो जय और आशीर्वाद उनको प्रदान करता है, जिसमें कहते हैं सुरेश्वर की जय हो या इंद्र हो, आपकी जय हो, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। इस तरह से उनका प्रणाम प्रारंभ होता है। जैसे आजकल की प्रथा है, कोई भी छोटा भी व्यक्ति है, अगर वो बड़े आसन में बैठा हुआ है, बुजुर्ग भी जाता है उसको अपना कार्य कराने के लिए, तो उसको प्रणाम करता है। ये पद्धति नहीं है, तो इसलिए इस पद्धति को न करके वहाँ पर भी उनको इस तरह से वचन बोलना चाहिए जिससे उनको भी अच्छा लगे और उनका कार्य भी सिद्ध हो। तो शास्त्र की जो मर्यादा उसका पालन भी करने के लिए आवश्यक है। तो व्याधिया ही समुत्पन्ना, वो प्रश्न करते हैं, प्रोवाच भगवान धीमान ऋषिणाम वाक्य उत्तम। वहाँ पर जाते हैं, सुरेश्वर को प्रणाम करते हैं और वह जो भगवान अर्थात ऐश्वर्य संपन्न जो ऋषि भरद्वाज हैं, वो ऋषियों के वाक्यों को उनके सामने रखते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या हम लोग ऋषियों ने विचार किया है कि ये जो संसार में अनेक प्रकार की व्याधियाँ प्राप्त हैं, इनका जो है शांति का उपाय क्या हो सकता है। व्याधियों ही समुत्पन्ना है सर्व प्राणी भयंकरा। ये व्याधियाँ केवल मनुष्य में नहीं हैं, जितने प्राणी हैं सबको अनेक प्रकार की व्याधियाँ होती हैं। तो हे अमर प्रभो, अर्थात हे अमरलोक के स्वामी, अर्थात स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र, आप हमें इनकी व्याधियों के शमन का उपाय हमें आप बताओ। इंद्र जब उनकी बातों को सुनते हैं तो तस्मै प्रोवाच भगवान आयुर्वेदम शतक्रतु। तो शतक्रतु इंद्र जो है वह आयुर्वेद संपूर्ण शास्त्र का उपदेश महर्षि भरद्वाज को उन्होंने किया। और पदई अल्पैर्मतुम बुद्धम विपुलाम परमर्षि, और परमर्षि जो हैं अल्प ही शब्दों में विपुल ज्ञान को प्राप्त किया और उन्होंने उसको जानकर दिया। तो हेति लिंगौषध ज्ञानम स्वस्थातुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम विवधे यम पितामह। तो यहाँ पर बताते हैं कि देवराज इंद्र ने जिस आयुर्वेद शास्त्र का महर्षि भरद्वाज को उपदेश किया वो कैसा है? तो हेतु लिंगौ शतज्ञानम स्वस्थातुर परायण, स्वस्थ और आतुर माने स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति दोनों से संबंधित जो आयुर्वेद के सिद्धांत है, कौन है वो? हेतु लिंग औषध ज्ञान। हेतु लिंग अर्थात लक्षण और औषध ज्ञान अर्थात उसका रोगों के जो लक्षण है उसके अनुसार औषधि होगा। तो इन त्रिसूत्री से युक्त जो सनातन पुण्यकारक आयुर्वेद का जो ज्ञान है, उस आयुर्वेद के ज्ञान को जो उन्होंने ब्रह्मा से साक्षात प्राप्त किया था वो उन्होंने उसको बताया। आज बताया कि कौन कौन ऋषि वहाँ पर इकट्ठा हुए और धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाला स्वास्थ्य ही है, ये शरीर है, और ये जब स्वस्थ रहता है तो ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो उसके लिए आयुर्वेद का अनुसरण उपदेश धारण करना चाहिए। और उस ज्ञान के लिए इंद्र के पास गए ऋषि भारद्वाज, और उसकी चर्चा यहाँ पर गुरु जी ने की। आपका दिन शुभ हो और ईश्वर आपकी सहायता करें। आप आयुर्वेद के उपदेश का पालन करें जिससे वे स्वस्थ रहें। और आज चिकित्सा दिवस भी है, तो आप सभी को शुभकामनाएँ। धन्यवाद।